हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए ओ लेवल एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में 15 जुलाई को पूछे गए हैं। ठीक है, तो 15 जुलाई को आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं M1R5 के बच्चों के द्वारा, जिनको हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पेपर के सेट पे। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले लिखा गया पहला क्वेश्चन की शॉर्टकट की ऑफ डिलीटिंग द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल को अगर आपको डिलीट करना होगा तो डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं। तो डिलीट अगर करना है किसी सेल को तो कंट्रोल के साथ माइनस वाली जो की होती है उसको आप प्रेस करेंगे तो सेल क्या होता है, डिलीट हो जाता है। उसी तरीके से आता है कि एक और क्वेश्चन कि सेल में आपको ऐड करना है, यानी क्या करना है, सेल को ऐड करना है, डिलीट नहीं करना है। तो अगर सेल को ऐड करने की बात आती है उसके साथ कंट्रोल प्लस प्लस की का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए मैचिंग का है। इसमें कह रहा है कि मैच करना है आपको। तो मैच करने में क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे कंट्रोल के है जिसकी शॉर्टकट की आपकी हाइपरलिंक होती है, यानी सी में आपको तीसरा देखना होगा आपको। तो सी में तीसरा यहाँ पे भी है, सी में तीसरा यहाँ पे भी है। इसके बाद ये है आपका कंट्रोल 5। कंट्रोल 5 से साइड बार हाइड और शो होता है, टी हो जाएगा चौथा। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, तो डी का हो जाएगा चौथा। तो डी आपको चौथा यहाँ पे मिलेगा, इसलिए इसका जो आंसर आपको बनेगा वो आपका थर्ड वाला बन जाएगा, यहाँ पे जहां पे डी में 4 दिया गया, कंट्रोल F5 साइड बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए, यहाँ पे ये भी आपका मैचिंग वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन है, ये आपका टेम्पलेट का होता है शॉर्टकट की। तो कंट्रोल शिफ्ट एन से टेम्पलेट है, यानी डी का जो ऑप्शन होगा वो आपका सेकेंड में मिलेगा। तो डी सेकेंड में कहाँ पे है, तो पहले में डी सेकेंड है, ठीक है ना। अगर आप मैचिंग करेंगे यहाँ पे तो पहले में डी सेकेंड मिलेगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। तो 4 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड कैरियर डेवलपमेंट, यानी ऐसा इनमें से कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्किंग है जो मुख्य रूप से प्रोफेशनल नेटवर्किंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। या फिर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी सोशल मीडिया नेटवर्किंग है जो जॉब वगैरह फाइंड वगैरह करने में मदद करती है, जो जॉब वगैरह प्रोवाइड करने में मदद करती है। ऐसा अगर क्वेश्चन बन रहा है तो इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका लिंक्डइन। तो लिंक्डइन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि गोल सीक इन कैल्क इज यूज टू। तो गोल सीक जो होता है कैल्क में उसका यूज क्यों करते हैं। तो गोल सीक आपने पढ़ा होगा टूल्स मेनू में या फिर आपका डेटा मेनू में होता है, जिसमें सॉल्वर वगैरह भी होते हैं, सिनेरियो मैनेजर होता है। तो काफी सारे एडवांस ऑप्शंस होते हैं कैल्क में। तो इसका जो आंसर होगा गोल सीक का वो होता है आपका यहाँ पे डिटरमाइन द इनपुट वैल्यू नीडेड टू अचीव अ स्पेसिफिक रिजल्ट, यानी अगर आप कोई स्पेसिफिक रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, वैल्यू इनपुट करके रिजल्ट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के, कंट्रोल एच मत लगा देना, ठीक है ना। तो एच से क्या होता है, फाइंड होता है एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, ये आपकी होती है शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो 7 भी आपका मैचिंग वाला ही दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। तो मैच में क्या करना है, तो अब अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे आपके जो विकल्प हैं आपके ए वाले में 3-3 करके दिया है, और यहाँ पे आपका सी और डी में आपका पहला और दूसरा दिया है, ठीक है। उसी तरीके से डी की तरफ देखेंगे तो एक डी ऐसा है जो 1-1 का है और एक डी जो है जो 4-4 का है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऐसा मैचिंग करेंगे, जैसे आप एसएसडी के बारे में जानते होंगे, हार्ड डिस्क जानते होंगे, एसएसडी जानते होंगे। एसएसडी जो होती है एक हार्ड डिस्क होती है, अर्थात सी में आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। तो सी का क्या होगा 4। अब देखिए सी में 4 कहाँ पे है, तो सी में 4 केवल एक जगह मिल गया। अब आपको आगे मैच करने की जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं,
डायरेक्ट उसको ट्रिक लगा सकते हैं कि हमारा जो आंसर बनेगा वो पहला बनेगा। ठीक है, समय बचाने के लिए यूनिक चुना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड अगर आपको इंसर्ट करनी हो तो आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नई स्लाइड अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट मेनू में जाके स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो नई स्लाइड आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें कह रहा है कि अ ब्लॉग इज डिफाइंड एज। तो ब्लॉग जो होता है उसको परिभाषित किया गया, तो किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो ब्लॉग जो होता है एक प्रकार का वेबसाइट विद कंटेंट अपडेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है वो है 10। तो 10 में क्या कहा जा रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड सॉर्टर कमांड इज फाउंड अंडर विच मेनू। तो आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर कमांड जो होता है वो किस मेनू में पाया जाता है। स्लाइड सॉर्टर का काम क्या होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपके कि स्लाइड सॉर्टर का काम जो होता है किसी भी स्लाइड को मिनिएचर फॉर्म में शो कराना, यानी छोटे छोटे फॉर्म में शो कराने का काम होता है स्लाइड सॉर्टर का। और जो स्लाइड सॉर्टर होता है ये आपका थंबनेल जैसा, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे एक थंबनेल जैसा आपको शो होता है छोटा सा पिक्चर, ऐसा ही आपको शो होता है स्लाइड सॉर्टर में। इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सेकेंड, क्योंकि जितने भी व्यू होते हैं चाहे स्लाइड सॉर्टर व्यू हो, नॉर्मल व्यू हो, आउटलाइन व्यू हो, स्लाइड शो व्यू हो, ये लगभग आपको मिलेंगे यहाँ पे व्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है अर्थात वो आउटपुट डिवाइस होगी। तो यहाँ पे अगर आप टच पैड देखें तो टच पैड आपका इनपुट है, माउस भी आपका इनपुट होता है, स्कैनर भी आपका इनपुट होता है। अब बचा कौन सा, ये बचा मॉनिटर। तो मॉनिटर जो आपका होता है वह एक आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट आप 12 को नंबर का देखिए क्वेश्चन, कह रहा कि विच की इज यूज्ड टू करंट स्लाइड शो। तो करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है। उसी तरीके से एक आता है केवल स्लाइड शो कराना। अगर केवल स्लाइड शो होगा विदाउट करंट के तो आपकी शॉर्टकट की F5 होगी, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो करंट स्लाइड शो पूछी गई है। तो करंट स्लाइड शो की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट F5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कह रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर्स टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स एंड देयर फीचर्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप जो है कोई प्रोग्राम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह को ऐड कर सकते हैं या फिर उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अर्थात डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसा फीचर कौन सा होता है आपके कंप्यूटर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग जो यहाँ पे वो है कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में जाकर के आप जो है किसी भी प्रोग्राम को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये, जैसे आपके मोबाइल फोन में सेटिंग होती है, सेटिंग में सब कुछ आपको मिल जाता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है। उस कंट्रोल पैनल में हर एक एक्टिविटी, हर एक कंट्रोल वहां पे दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए, मैचिंग का ये भी दिया गया है। अब यहाँ पे मैचिंग में आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि ये जो मैचिंग है मैक्स, मीन, लार्ज और स्मॉल, ये कैल्क का स्पेशली है, इसका यूज क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप मैक्स की बात करें, मैक्स का काम होता है मैक्सिमम नंबर आपको बताना, यानी जो भी रेंज दी गई होती है उस रेंज का मैक्सिमम नंबर जो होता है ये बताता है। यानी ए में मिल गया आपको कौन सा, थर्ड। तो ए में थर्ड कहाँ पे दिया गया, तो केवल ए में थर्ड एक ही है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा बन गया, आपका बी वाला आंसर बन गया, अर्थात सेकेंड वाला आंसर आपका करेक्ट है। अब आगे मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द नंबर ऑफ मेनू आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं, ये ऑप्शंस अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शंस आपके 1, 3, 9 और 10 हैं। जबकि आपको पता है एक्चुअल में जो आपका राइटर होता है उसमें मेनू की संख्या 11 होती है, जो आपका कैल्क होता है उसमें भी मेनू की संख्या क्या होती है, 11, और जो आपका इम्प्रेस होता है उसमें मेनू की संख्या कितनी होती है, 10। तो यहाँ पे कैल्क की बात की जा रही है, तो कैल्क में मेनू तो 11 होते हैं, बट यहाँ पे 11 दिए नहीं गए, तो हम लोग जो है उसका नियर अबाउट जो आंसर होता है उसको प्रेफर करेंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए, 16 भी आपका मैचिंग का है। तो मैचिंग में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द करेक्ट मैच
तो करेक्ट मैच आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए पहली जो शॉर्टकट की है वो सुपर स्क्रिप्ट की है। तो सुपर स्क्रिप्ट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा चौथे वाले में। तो ए का हो गया 4, तो ए का 4 कहाँ मिला, इस वाले में यानी थर्ड वाले में। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड वाला अर्थात सी वाला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए, कह रहा कि विच ऑफ दीज इज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ब्लॉगर जो होते हैं वो ब्लॉगिंग करते हैं यानी कंटेंट वगैरह राइट करते हैं एक तरह से वेबसाइट बना करके। तो वो जो आपका होता है ब्लॉगर प्लेटफॉर्म वो कौन सा होता है इनमें से। तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा इनमें से ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ब्लॉगर, गेटर और थम्बलर ये सभी आपके ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 18। तो 18 में कह रहा है कि इन विच मेनू द कमांड्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आर फाउंड इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का जो कमांड होता है वो लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में पाया जाता है, यानी राइटर के किस मेनू में पाया जाता है। तो राइटर के जो फॉर्मेट मेनू होते हैं उसके अंदर ये सारे फीचर्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये हो गया आपका सेकंड वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कैल्क से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि विच ऑप्शन इन डेटा वैलिडेशन सेटिंग वुड यू सेलेक्ट टू रिस्ट्रिक्ट सेल इनपुट टू अ रेंज बिटवीन 1 to 100। तो आपको क्या करना है, एक सेल रेंज लेनी है और उस सेल रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना है कि उस सेल रेंज के अंदर केवल 1 से लेके 100 तक नंबर ही आ सके, इसके अलावा कोई भी नंबर उसमें कोई यूजर इनपुट ना कर सके। ऐसा केस बनाने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन इनमें से इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग जो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं ये सेकंड वाला, होल नंबर सेट करके उसकी क्राइटेरिया सेट कर देते हैं बिटवीन लेकर के कि 1 and 100, ठीक है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 100 नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 कर रहा है द की यूज टू एग्जिट एप्लीकेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यह कौन सी की है इनमें से जिससे आप लिब्रे ऑफिस राइटर से क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। तो एग्जिट करने की जो शॉर्टकट की होगी यानी बंद करने की शॉर्टकट की वो होती कंट्रोल क्यू। तो कंट्रोल क्यू यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, कह रहा है कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती हैं। तो ये होती आपकी मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड में लिखी जाती है कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का हो गया आज 21 क्वेश्चंस की सीरीज। इतने ही क्वेश्चंस हमको मिले थे आप लोगों के द्वारा। तो अगर आपका एग्जाम 17 तारीख या 18 तारीख में है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। और साथ ही साथ हमारा मैराथन जरूर देखें। मैराथन आप देख के जाएंगे तो आप 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आप जरूर पास हो जाएंगे। उसमें 70 से लेकर के 80% क्वेश्चन आपको उस मैराथन से मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस याद है तो उस क्वेश्चंस को आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना ना भूलें। हमको व्हाट्सएप करें जिससे कि हम इस क्वेश्चंस को अपडेट करके और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेट के साथ अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।